कुल है। सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफ़ को, मुसीबत को दूर करेगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की आखिरत की तकालीफ़ और परेशानियों को दूर फरमा देगा। वमन यस्सरा अला मुअसिर, जो शख्स किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे पर दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो बंदा किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों में पर्दा पोशी फरमाएगा। फिर फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी। फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की मदद में लग जाता है जो बंदा अपने किसी भाई की मदद में लग जाता है। मफ़हूम यह है कि जो बंदा किसी दूसरे की मदद में लग जाता है, किसी दूसरे के काम में लग जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के काम बनाने लग जाता है। फिर फरमाया, वमन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा, जो बंदा किसी रास्ते पर इल्म हासिल करने के लिए निकला, इल्म को तलाश करते हुए किसी रास्ते पर चला, उसके कदम इल्म की तलाश के लिए उठे, फरमाया सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह, उसके इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। यहाँ तक हदीस मुबारका में जो बातें जिक्र हुई, पहली ये कि जो किसी मुसलमान की मुश्किल हल करे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल हल फरमाएगा। जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, खा माल के ज़रिए हो, काम के ज़रिए हो, ज़बान के ज़रिए हो, किसी भी तरह से अल्लाह ताला उसकी क़यामत की परेशानियाँ दूर फरमाएगा। जो किसी तंग दस्त पर, मुश्किल में पड़े हुए शख्स के लिए आसानी करेगा, अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियाँ अता फरमाएगा। जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों में पर्दा पोशी फरमाएगा। जो बंदा दूसरे की मदद में लग जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लग जाता है। और जो इल्म हासिल करने के लिए निकला, किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हदीस मुबारका का अगला हिस्सा बड़ा काबिल गौर है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बयूतिल्लाह, कोई कौम ऐसी नहीं जो अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो, अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो, यतलूना किताब अल्लाह,
वो जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करें। वयतदारसूनहु बैनहुम, और वहाँ बैठकर आपस में अल्लाह के कलाम, उसकी किताब का दर्स व तदरीस करें, सीखें सिखाएं। तो फरमाया कोई कौम ऐसी नहीं जो अल्लाह के घरों में बैठकर कुरान की तिलावत करे, कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए, कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, दर्स व तदरीस का सिलसिला करे, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, मगर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उन पर सकीना, सुकून नाजिल किया जाता है। ये पहला इनाम मिलता है कि जो अल्लाह के घर में बैठकर जमा होकर, इस हदीस से ये भी पता चला कि मिलकर अल्लाह का जिक्र करना, मिल बैठकर कुरान पढ़ना, सीखना, सिखाना, यह बाइस रहमत और बाइस सकीना है। फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से उस पर, उन लोगों पर, उन बंदों पर सुकून नाजिल होता है। वग़शियतहुमुर रहमा, और अल्लाह की रहमत उन लोगों को जो अल्लाह के घर में बैठकर कुरान पढ़ते हों, कुरान सीखते सिखाते हों, फरमाया अल्लाह ताला की रहमत उन पर छा जाती है, उन्हें ढांप लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते अपने परों से उस महफिल पर सयाबान बना लेते हैं। और चौथा फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों का जिक्र उनके सामने फरमाता है जो उसके पास होते हैं, यानी मलाइका के सामने अल्लाह तबारक व ताला उन बंदों का जिक्र फरमाता है जो ज़मीन पर अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठकर कुरान की तिलावत करें या दर्स व तदरीस करें, तो अल्लाह ताला उन्हें ये इनाम अता फरमाता है कि उनका जिक्र फरमाता है। क्योंकि रब का वादा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। जो रब को याद करता है रब उसे भी याद फरमाता है। हदीस में आया अगर बंदा दिल में याद करता है रब भी उसे याद फरमाता है। अगर वो मजलिस में, आम मजमे में याद करता है तो रब उससे बेहतर मजमे यानी फरिश्तों के सामने उस बंदे का जिक्र खैर फरमाता है। तो समीन मोहतरम, ये अज़मत और फजीलत है कि जब कोई बंदा दीन की बात सीखे अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में कुरान सीखे, कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, दीन की कोई बात सीखने के लिए आए, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे ये अज़मतें अता फरमाता है। उन लोगों पर सुकून भी नाजिल होता है, रहमत भी नाजिल होती है, फरिश्ते अपने परों से ढांप भी लेते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदों का ज़िक्र खैर भी फरमाता है। और आखिर में फरमाया वमन बत्तआ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका अमल जिसे पीछे कर दे उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। यानी दीन के मामले में नसब नहीं, दीन के मामले में अमल है कि अमल किसका अच्छा है। नसब कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अमल अगर बुरे हैं तो वो आगे नहीं हो सकता, वो इमाम नहीं बन सकता, वो मुक्तदा नहीं बन सकता। तो फरमाया जिसका नसब, जिसका अमल जिसे पीछे कर दे उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। तो रब के यहाँ कदर व मंजिलत आमाल की है, अमल देखे जाते हैं। हाँ, नसब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का, इसकी अज़मत और शान बाकी है, इसका मकाम बाकी है। सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे मगर क़यामत के दिन ये नसब काम ज़रूर आएगा। मगर ये बात जहन में रखिएगा कि नसब की जो परवाह ना करे तो फिर उसका नसब मुनक़ता भी हो जाता है। जो अकायद कुफ्रिया तक चला जाए या जो
मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखों के साथ शामिल हो जाए तो फिर उसका नसब वो बाकी नहीं रहता, नसब मुनक़ते भी हो जाता है। अज़ान मन, इस हदीस से मुबारका में देखिए कितनी प्यारी बात बयान की। काश हम इन बातों पर अमल करने लग जाए कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों की मुश्किलें हल करने की कोशिश करें, तंग दस्तों पर मुसीबत ज़दा लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों की पर्दापोशी करें और दूसरों की मदद करें, तो बदले में अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयां अता फरमाए। और इल्म हासिल करने की जुस्तजू हमें होनी चाहिए। अज़न मन, इल्म का तड़प रखने वाला रब के यहाँ बेशुमार इनामात पाता है। इल्म हासिल करना ये नहीं कि आप ज़रूरी नहीं किसी मकतब में, किसी मदरसे में, किसी जामिया में जाके एडमिशन लें तो आप तालिब इल्म होंगे, बल्कि नहीं, जहाँ भी कोई दीन की बात मिलती है आप वहाँ इल्म की बात सीखने के लिए जाएं तो उठने वाला हर कदम नेकियों का ज़रिया और सबब बनता है। और वो रास्ता जो कदम चलकर बंदा वहां तक पहुंचता है वो उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार होता चला जाता है। हदीस में आया, जो इस हाल में मर गया, जो इल्म हासिल करने के लिए निकला और इसी हाल में उसे मौत आ गई तो माता शहीदन, फरमाया उसे शहादत की मौत नसीब हुई, शहीद की मौत वो मरा। समीन मोहतरम, एक और हदीस से तैयबा कि इल्म की मजलिस, दीन की मजलिस, उसकी बरकत क्या है। मुख्तसरन में हदीस अर्ज करता हूं तर्जुमे के साथ ही, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस से तैयबा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ सयाहीन फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं। वो क्या करते हैं, यब्तगूना मजालिस ज़िक्र, वो ज़मीन में फैल जाते हैं और अल्लाह के ज़िक्र की, अल्लाह की इबादत की मजलिसें तलाश करते हैं, महफिलें तलाश करते हैं। फ़ैज़ा वजदू मजलिसन फ़ीही ज़करू ज़िक्रुन, जब उन्हें कोई अल्लाह के ज़िक्र की महफिल मिल जाती है तो क्या करते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं उन लोगों के साथ और क्या करते हैं, आपस में पर एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, यहाँ तक कि आसमान और उन बंदों के दरमियान वो हिजाब बन जाते हैं, सयाबान बना लेते हैं अपने परों से। फिर फरमाया, जब ये महफिल ख़त्म होती है वो आसमान की तरफ चढ़ते हैं, रब की बारगाह में जाते हैं। रब उनसे पूछता है कि फरिश्तों बताओ कहाँ से आए हो, हालांकि रब खूब जानता है, रब को मालूम है कहाँ से आए हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, हम तेरे बंदू के पास गए थे ज़मीन में, जो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे और तेरी तमहीद और तेरी अज़मत और शान को बयान कर रहे थे और तुझसे सवाल कर रहे थे। रब फरमाता है, बंदे क्या मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। रब फरमाता है, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, नहीं ए रब, तेरी जन्नत को देखा नहीं है, बल्कि बिन देखे तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। फिर रब फरमाता है, फरिश्तों बताओ, अगर वो जन्नत को देख लेते तो फिर किस तरह जन्नत को तलब करते। फिर रब फरमाता है कि फरिश्तों बताओ, किस चीज़ से पनाह तलब कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, बारी इला, तेरे अजाब से, तेरी आग से, जहन्नम की आग से तुझसे पनाह मांग रहे थे कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। रब फरमाता है, फरिश्तों बताओ, क्या उन्होंने मेरी आग को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते नहीं। तो रब फरमाता है, फरिश्तों बताओ, अगर वो आग को देख लेते, जहन्नम को देख लेते तो फिर किस तरह पनाह तलब करते। फिर रब फरमाता है, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए मौला, तुझसे बख्शिश तलब कर रहे थे। तो रब फरमाता है, फरिश्तों, कद गफ़रतु लहुम, वो मुझसे बख्शिश मांग रहे थे, मेरे सबको बख्श दिया।
व आतैतुहुम मा सालू, उन्होंने जो मांगा मैंने दे दिया। उन्होंने जहन्नम से पनाह मांगी, मैंने जहन्नम से पनाह दे दी। ये उन लोगों के लिए नाम जो अल्लाह का जिक्र बैठकर कर रहे थे, तस्बीह तमहीद कर रहे थे, रब से मांग रहे थे, अल्लाह के हुजूर जिक्र में मशगूल थे। ये उनके लिए इनाम तो हो गया। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं फ़यक़ूलु रब्बी फ़ीहिम फ़ुलानुन अब्दुन ख़त्ताउन। फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी इला, उनमें एक बंदा बड़ा गुनाहगार था। अब्दुन ख़त्ताउन, इसमें तफजील का सिगा, बहुत बड़ा गुनाहगार था उन बंदों में। और इन्नमा मर्रा फ़जलसा माहू, ये तो जो बैठ कर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे ये तो ठीक है, लेकिन ये गुनाहगार बंदा वहां से गुजर रहा था और गुजरते हुए उसने देखा बंदे बैठे हुए, वो भी बैठ गया। उसने मांगा नहीं, बस उन लोगों के साथ बैठ गया जो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तस्बीह और तमहीद कर रहे थे। तो बारिला उस बंदे के बारे में जो गुनाहगार है बहुत बड़ा, उसने मांगा भी नहीं, सिर्फ उनके देखा वहां बैठे हुए, गुजरते हुए और बैठ गया। तो हदीस तैयबा में रब फरमाता है वलहु गफरतु, रब ऐलान फरमाता है फरिश्तों मैंने उसे भी बख्श दिया। हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसे लोग थे कि इनके साथ बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं रहता। जो अल्लाह की जिक्र की महफिलें करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के अजाब से पनाह चाहें, उसकी तस्बीह और तमहीद बयान करें, तो रब फरमाता है कि इनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। तो गुनाहगार भी हो लेकिन नेकों की सोहबत इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उन्हें भी इनाम अता फरमाता है। इसलिए समीन मोहतरम कोशिश किया करें कि दीनी महाफिल को ज़रूर अटेंड किया करें, जहाँ दीन की कोई बात सीखने को मिले, जहाँ दीन की कोई बात मालूम पड़े, जहाँ कोई कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, तो ऐसी महफिलों को अगर गुजरते हुए भी देखें तो थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाया करें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी बैठना ये बहुत बड़े अजर और सवाब का ज़रिया और सबब बनता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीखने की, दीन की ज़ौक़ की बात सुनने की तौफीक अता फरमाए।